Surah Ghashiyah with Urdu translation. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हल अताका हदीसुल गाशिया, क्या तुझे भी छुपा लेने वाली क़यामत की ख़बर पहुँची है। गाशिया से मुराद क़यामत है, इसलिए कि उस दिन हौलनाकियत तमाम मखलूक को ढाँप लेगी। वुजूह यौमइज़िन खाशिया, उस दिन बहुत से चेहरे ज़लील होंगे, यानी काफिरों के चेहरे। खाशिया झुके हुए, पुश्त और जलील, जैसे नमाजी नमाज की हालत में अल्लाह के सामने आज़ज़ी और तज़लील से झुका होता है। आमिलतुन नासिबा, और मेहनत करने वाले थके हुए होंगे। नासिबा के माने हैं थक कर चूर हो जाना, यानी उन्हें इतना पर मुशक्क़त अज़ाब होगा कि उससे उनका सख्त बुरा हाल होगा। इसका एक दूसरा मफ़हूम यह है कि दुनिया में अमल करके थके हुए होंगे, यानी बहुत अमल कर रहे होंगे, लेकिन वो अमल बातिल मज़हब के मुताबिक या बिदआत पर मबनी होंगे, इसलिए इबादत और अमाल शाक़ा के बावजूद जहन्नुम में जाएंगे। चुनांचे इसी मफ़हूम के रो से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आमिलतुन नासिबा से नसारा मुराद लिया है। सही बुखारी। तस्ला नारन हामिया, वो दहकती हुई आग में जाएंगे। तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया, और निहायत गर्म चश्मे का पानी उनको पिलाया जाएगा। यहाँ वो सख्त खौलता हुआ पानी मुराद है जिसकी गर्मी इंतहाई पहुँची हुई होगी। लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन दरी, उनके लिए सिवाय कांटेदार दरख्तों के और कुछ खाना ना होगा। ये एक कांटेदार दरख्त होता है जिसे खुश्क होने पर जानवर भी खाना पसंद नहीं करते। बहरहाल ये भी ज़क़ूम की तरह है, एक निहायत तल्ख़, बदमज़ा और नापाक तरीन खाना होगा जो जज़्बो बदन बनेगा, ना उससे भूख ही मिटेगी। ला युस्मिन वला युग़नी मिन जू, जो ना मोटा करेगा ना भूख मिटाएगा। वुजूह यौमइज़िन नाइमा, बहुत से चेहरे उस दिन तरोताज़ा और आसूदा हाल होंगे। लिसअयहा रादिया, अपनी कोशिश पर खुश होंगे। फ़ी जन्नतिन आलिया, बुलंद बाला जन्नतों में होंगे। ला तस्मअु फ़ीहा लाग़िया, जहाँ कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे। फ़ीहा ऐनुन जारिया, जहाँ बहता हुआ चश्मा होगा। फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ूआ, और उसमें ऊंचे ऊंचे तख्त होंगे। व अकवाबुम मौदूआ, और आबख़ूरे रखे हुए होंगे। व नमारिक़ु मसफ़ूफ़तुन व ज़राबिय्यु मबसूसा, और एक कतार में लगे हुए तकिए होंगे और मखमली मसनदें फैली पड़ी होंगी। ये अहले जन्नत का तज़किरा है जो जहन्नमियों के बरअक्स निहायत आसूदा हाल और हर किस्म की आशाइशों से भरे हुए होंगे। अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबली कैफ़ ख़ुलिक़त, क्या ये ऊँटों को नहीं देखते कि वो किस तरह पैदा किए गए हैं। ऊँट अरब में आम थे और उन पर अरबियों की गालिब सवारी यही थी, इसलिए अल्लाह ने उसी का ज़िक्र करके फरमाया कि उसकी खुल्क़त पर गौर करो। अल्लाह ने उसे कितना बड़ा वजूद अता किया है और कितनी क़ुव्वत व ताकत उसके अंदर रखी है। इसके बावजूद वो तुम्हारे लिए नरम और ताबे है। तुम उस पर जितना चाहो बोझ लादो, वो इनकार नहीं करेगा। इसके अलावा उसका गोश्त तुम्हारे खाने और दूध तुम्हारे पीने और उनकी ऊन गर्मी हासिल करने के लिए काम आती है। वइलस्समाइ कैफ़ रुफ़िअत, और आसमान को कि किस तरह ऊंचा किया गया है, यानी आसमान कितनी बुलंदी पर है। 500 साल की मुसाफत पर फिर भी बग़ैर सतूनों के वो खड़ा है। वइलल जिबालि कैफ़ नुसिबत, और पहाड़ों की तरफ कि किस तरह गाड़ दिए गए हैं, यानी किस तरह उन्हें ज़मीन पर मेखों की तरह गाड़ दिया गया है ताकि ज़मीन हरकत ना करे। वइलल अर्दि कैफ़ सुतिहत,
اور زمین کی طرف کی کس طرح بچھائی گئی ہے، یعنی کس طرح اسے ہموار کر کے انسانوں کے رہنے کے قابل بنایا ہے۔ وہ اس پر چلتا پھرتا اور کاروبار کرتا اور فلک بوس عمارتیں تعمیر کرتا ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، بس آپ نصیحت کر دیا کریں کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا کام صرف تذکیر اور تبلیغ و دعوت ہے، اس کے علاوہ یا اس سے بڑھ کر نہیں۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ کچھ ان پر داروغہ نہیں ہیں کہ انہیں ایمان لانے پر مجبور کرے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ہجرت سے قبل کا حکم ہے جو آیت سیف سے مسنوخ ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ جب وہ یہ اقرار کر لیں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنے خونوں اور مالوں کو بچا لیا۔ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، ہاں جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا، یعنی جہنم کا دامی عذاب۔ إِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا۔ مشہور ہے کہ اس کے جواب میں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا پڑھا جائے۔ یہ دعا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض نمازوں میں پڑھتے تھے، لیکن اس کے جواب میں پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔